जो डाटा के ऊपर हमें शक है वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया, तो हम क्या अंधे हैं क्या? ये सब चोरी छुपाने का काम ईसीआई कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के लगातार बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और अब ऐसे में एक सनसनीखेज आरोप शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड जो चौथी बार लगातार जीत करके आए हैं, करीब 96,000 1 लाख वोटों से जीत करके आए हैं। और जितेंद्र आव्हाड ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है कि चुनाव आयोग में हम रिकाउंटिंग की मांग क्या करें, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन के अंदर जो डाटा है उसको डिलीट कर दिया है। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाला बयान है, बहुत चौंकाने वाला आरोप है। लेकिन जरा देखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में क्या क्या हो रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के अंदर इस वक्त में लगातार खबरें निकल करके सामने आ रही है। लगातार यह बताया जा रहा है कि वोटों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई। पिछले 5 साल के अंदर जितने वोट नहीं बढ़े वो 5 महीने के अंदर उससे ज्यादा वोट बढ़ गए। हर विधानसभा के अंदर यह आरोप लग रहे हैं कि 10-10 हजार वोट कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के काट दिए गए और उसके साथ में भाजपा ने अपने 10-10 हजार वोट बढ़ा दिए। इस तरह के आरोप अभी तक लगते रहे, लेकिन जो एक चीज थी, बड़ी चीज, और जो चुनाव आयोग ने हक दिया है वो ये कि अगर आपको कहीं पर डाउट है, कहीं पर अगर आपको संदेह है, तो आप पर्टिकुलर एक अमाउंट भर करके, पैसा भर करके, और आप उस विधानसभा की पर्टिकुलर बूथ की ईवीएम मशीन की गिनती दोबारा से करवा सकते हैं। चुनाव आयोग ने ही अधिकार दिया था, जिसको लेकर के शरद पवार के कई नेता वो चुनाव आयोग में पहुंच भी गए हैं। उन्होंने जो पैसा है वो पैसा भी भर दिया है। लेकिन इस बीच में जो खबर निकल करके सामने आई वो खबर हैरान करने वाली है। जितेंद्र आव्हाड शरद पवार के नेता है, चौथी बार जीत करके आए हैं। क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? ईवीएम डेटा नष्ट किया गया है, दूसरी बार गिनती का फायदा क्या है? शरद पवार के विधायक जितेंद्र आव्हाड का चुनाव आयोग पर आरोप। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने विधानसभा चुनाव की ईवीएम में घोटाले होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है पुनर्मतगणना के दौरान दूसरी ईवीएम को दर्शाया जाएगा और मतगणना के मतदान के आंकड़े में भी गड़बड़ी की गई है। आव्हाड ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और पारदर्शिता की मांग की है। जरा आसान भाषा में समझिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम दोबारा रिकाउंटिंग के लिए जाते भी हैं तो उसका फायदा क्या है? उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम रिकाउंटिंग के लिए जाएंगे भी तो हमें दूसरी ईवीएम मशीनें दे दी जाएंगी। देखिए, बार बार मैं कहता रहा हूं कि हो सकता है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो अपनी हार को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हो, लेकिन कम से कम चुनाव आयोग का तो काम बनता है, चुनाव आयोग का तो फर्ज बनता है कि अगर कोई ऐसी बात कह रहा है तो उस पर स्पष्टीकरण दे, और अगर पूरी तरह से कोई झूठ फैला रहा है तो उस पर चुनाव आयोग अपनी तरफ से एफआईआर करवा दे। ये चुनाव की जो पारदर्शिता है वो बनी रहनी चाहिए, चुनाव में निष्पक्षता वो बनी रहनी चाहिए, वो किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। वरना ये पार्टियां बहिष्कार करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन लोग लगातार बहिष्कार कर रहे हैं। ये वोटिंग के परसेंटेज में भी दिखाई देता है। जब जब जहां जहां पर वोटिंग का परसेंटेज कम होता है तो वहां पर एक फैक्टर यह भी होता है कि लोगों को अब चुनाव आयोग में विश्वास नहीं रहा। आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं वो। मीडिया से बातचीत में आव्हाड ने कहा कि चुनाव हारे महाविकास आघाड़ी के कई उम्मीदवारों ने पुनर्मतगणना की मांग की है। उसके लिए निर्वाचन विभाग को भी प्रति ईवीएम यानी हर ईवीएम का 46,000 रुपए का भुगतान किया गया है। यह रकम अपने आप में बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ईवीएम के भीतर दर्ज जानकारी नष्ट कर दी गई है। आगे वो कह रहे हैं कि दूसरी बार गिनती का फायदा क्या है? जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि पुनर्मतगणना में दूसरी ईवीएम दिखाई जाएगी और कहा जाएगा कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। आव्हाड ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस मशीन में वोट डाला गया है उसे नहीं दिखाया जाएगा, उसकी जगह दूसरी मशीन दिखाई जाएगी, तो दोबारा गिनती का क्या फायदा है? उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जो डाटा हमारे जो डाटा के ऊपर हमें शक है वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया, तो हम क्या अंधे हैं क्या? ये सब चोरी छुपाने का काम ईसीआई कर रही है।
देखिए, अब सीधा सा सवाल यह है कि यहां पर एक व्यक्ति तो गलत है, या तो चुनाव आयोग गलत है या फिर ये जितेंद्र आव्हाड गलत है, वरना मशीनें गलत नहीं हो सकती। मशीन तो ऐसी चीज है जिसके अंदर आप जो डालेंगे वो मिलेगा। आपने डाला क्या है ये आपके ऊपर है। दीवार पर अगर आप काला रंग करेंगे तो काला रंग दिखेगा, सफेद करेंगे तो सफेद दिखेगा, लाल करेंगे तो लाल दिखेगा। दीवार कभी अपने आप से रंग नहीं बदलती है, आदमी रंग बदलता है। आदमी जो है वो अपना चाल चरित्र, चेहरा, संस्कार, रंग, रूप सब कुछ बदल देता है और वो अपने आप से बदलता है। दीवारें नहीं बदलती हैं। ऐसे ही मशीन है। मशीन में अगर शिवसेना जीत रही है, एनसीपी जीत रही है, शरद पवार जीते हैं या फिर कांग्रेस या बीजेपी, तो वही जीता हुआ निकलेगा। लेकिन अगर मशीन के अंदर आप अपना दिमाग डाल करके आप अपने मन मुताबिक अगर उसमें से नतीजे निकालना चाहते हैं तो फिर मशीन की क्या कसूर है। सारा सवाल जो है वो यहां पर है कि क्या चुनाव आयोग जिस तरीके से ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं उन पर जवाब दे पाएगा। सिलसिलेवार तरीके से जरा एक बार देखिए कि अभी तक इस चुनाव में क्या क्या हुआ है। चुनाव के नतीजे 23 तारीख को आ गए, लेकिन 23 तारीख के नतीजे जो निकल करके सामने आए किसी को भी विश्वास नहीं था। भाजपा के नेताओं ने भी इतनी सीट नहीं बताई थी जितनी सीटें उनकी आ गई, और उसके बाद में लगातार सवाल खड़े होते रहे। कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई जिसमें 90 साल की उम्र के बाबा आव्हाड वो जो है ईवीएम के खिलाफ धरने पर है। ईवीएम के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। कल उनका तीसरा दिन था और आज चौथा दिन है। कल शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अजीत पवार उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। एक बड़ा नाम है वो, और उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन जो है वो धोखा है। आप बताइए कि क्या अब अन्ना हजारे और तमाम लोग जो भ्रष्टाचार की बात करते थे आज वो 90 साल के इस बुजुर्ग के साथ में खड़े होंगे? पहला बड़ा सवाल। फिर उसके बाद में जो खबरें निकल करके सामने आई उसमें पता चला कि कांग्रेस पार्टी को 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग मिलने के लिए बुला रहा है। तो क्या चुनाव आयोग जो मिलने के लिए बुला रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उन पर वाकई बात भी होगी या केवल खाना पूर्ति की जा रही है? क्योंकि कांग्रेस ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह सप्पल जो लगातार इस मामले को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, लगातार इस पर जो लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि 5 साल में 32 लाख वोट बढ़े और 5 महीने के अंदर सिर्फ 47 लाख वोट हो गए। मतलब 2019 से लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव तक 32 लाख वोट महाराष्ट्र में नए वोट आए, जबकि 5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव से लेकर के, लोकसभा चुनाव से लेकर के और विधानसभा चुनाव के बीच में 5 महीने के अंदर 47 लाख वोट आ गए। तो ये ऐसे सवाल हैं जो बहुत गंभीर सवाल जो है वो खड़े करते हैं, और इनका जवाब जाहिर सी बात है चुनाव आयोग ही दे सकता है। एनसीपी जो अजीत पवार के पास में है उनको वोट कम मिले, सीट ज्यादा जीत गए, और शरद पवार उनको वोट ज्यादा मिले, सीट कम जीते। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, और लाडली बहना के नाम पर भी बहुत चीजें जो उन्होंने सामने रखी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव में वाकई जो है वो अब निष्पक्षता केवल अब कागजों में रह गई है, नाम भर के लिए रह गई है, और चुनाव में दूर दूर तक निष्पक्षता नहीं है। उसी की वजह से ये सारा खेल हो रहा है। और कोई अगर एक व्यक्ति, एक संस्था या एक पार्टी अगर इस पर सवाल खड़ी कर रही होती है तो समझ में आता है, लेकिन तमाम लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। योगेंद्र यादव चुनाव पर पैनी नजर रखते हैं, बारीक नजर रखते हैं, आंकड़ों को समझते हैं। योगेंद्र यादव ने भी एक ट्वीट किया है। योगेंद्र यादव का यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सिर्फ हैरान करने वाले नहीं हैं, बल्कि चुनाव इतिहास के परंपरागत पैटर्न को भी तोड़ने वाले हैं। सामान्य हैरानी की सीमा के परे हैं। चुनाव के ये 4 तथ्य बड़े सवाल खड़े करते हैं। सिर्फ 5 महीने में महायुति ने 1% जो माइनस में 1% से और प्लस में 14% तक पहुंच करके 3/4 बहुमत हासिल कर लिया। मतलब लोकसभा चुनाव में वो उनका जो वोट था वो -1% पर था, और उससे वो 14% और ऊपर चले गए हैं। मतलब जो उनका पहले वोट था उसमें 1% कम वोट मिला था उनको लोकसभा में, लेकिन अब विधानसभा में उनको
14% उससे ऊपर मिल गया है।